Hey everyone, this is Chani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains Hindi. अब ऑलरेडी आपको पता है कि हम जो सेकंड चैप्टर है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसीलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा उस वीडियो को देखने के बाद. और अगर थोड़ा बहुत कुछ कहीं छोटा मोटा सा डाउट भी है तो आज के वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज आज हम उस ही पूरे चैप्टर का पूरा समरी यानी कि एक सारांश डिस्कस करने वाले हैं. डेफिनेटली ये वीडियो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा बिकॉज इट्स दी समरी, बट हाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का हो गया बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है. बट यस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो भी चीज़ें पूछी गई है ना उसका बहुत डीपर मीनिंग है, और अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे आंसर्स लिखते वक्त. तो आज का जो पूरा वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि सेकंड चैप्टर है उसकी समरी होने वाला है. और इस समरी में हम बेसिकली एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो, फिर जो मेन पॉइंटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. पूरे चैप्टर के पूरे पैराग्राफ्स को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना सही नहीं है, और अगर आप हर एक पॉइंट हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपने फॉर श्योर इसका पहले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना. ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में समरी डिस्कस करते हैं ताकि हम अगले वीडियो में जाकर इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस कर सके. अब इससे पहले कि मैं टॉपिक बिगिन करूं, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूं. सबसे पहले कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको जितने भी इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 CBSE, NTSC, ओलंपियाड, देन स्टेट बोर्ड्स जो हैं हिंदी, हर एक के वीडियोस जो हैं वो मिल जाते हैं. अगर आप स्टेट बोर्ड्स के हिंदी के वीडियोस चाहते हैं डेफिनेटली आप सही चैनल पे हैं. इसी तरीके से आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है, वहाँ जाकर इंग्लिश मीडियम की कोई वीडियो देखना चाहते हो या किसी को हेल्प करना चाहते हो कि भाई यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए उसके बारे में, क्योंकि एक भी ऐसा वीडियो या कोर्स नहीं है जिसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं. ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और 2-3 वीडियोज़ के बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. सब कुछ, एवरी वीडियो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ सारे वीडियोज़ जो हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, कॉन्टेंट जो है वो A+ है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रेपरेशन में कोई कमी ना देखें, साथ ही साथ आपके बेस्ट मार्क्स आए. ऑल्सो जितने भी वीडियोस हैं उनको अगर आप इजीली एक्सेस करना चाहते हो, यानी आसानी से सारे वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपके पास एक सबसे अच्छा बेहतरीन विकल्प होता है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाकर सारे वीडियोस को देखना. अब वेबसाइट पे कैसे जाना है, वीडियोस को कैसे एक्सेस करना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंत में अच्छे से बताऊंगी. पर वहां तक पहुंचने से पहले ऑब्वियसली हमको इस टॉपिक को स्टार्ट करना पड़ेगा. तो चलिए बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की समरी की, जो कि होगी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर बेस्ड. सबसे पहली बात, नेल्सन मंडेला जी कौन है? ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट. साथ ही साथ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवन सारणी जो है, उनकी जो जीवन के बारे में उन्होंने किताब लिखी है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे के बारे में. Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an extract from the autobiography of Nelson Rolihlahla Mandela that talks about the struggle for freedom of black people in South अफ्रीका. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक हिस्सा है, एक एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया है जो सिर्फ और सिर्फ कैसे उन्होंने ANC पार्टी ज्वाइन की, क्या हुआ जिस दिन सेरेमनी थी, कैसे स्ट्रगल किया, ये सब चीज़ों के बारे में. दैट टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. और ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट है ये मेनली किसके बारे में बात कर रहा है कि साउथ अफ्रीका के जितने भी ब्लैक पीपल थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे परेशानियां उठाई, और फिर जाके उनको जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है वो मिली. Nelson Mandela took the oath as South Africa's first black president on 10th of May 1994. और जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट नहीं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के फॉर्म में, के रूप में नेल्सन मंडेला जी हैं जिन्होंने ओथ ली, शपथ ली. कब? 10th of May 1994 को.
His party African National Congress, इनकी पार्टी का नाम क्या है? ANC, African National Congress, had won 252 out of 400 seats in the first democratic elections in the history of साउथ अफ्रीका। और इनकी जो पार्टी थी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसमें 400 में से 252 252 सीट्स जो थी वो इन्हीं की पार्टी जीती थी, यानी मेजॉरिटी से कई ज्यादा, और इसीलिए ये जो है इलेक्शंस जीत गए। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है वो यही थे। ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट, अब हम हिंदी की समरी पढ़ेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का मैं एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट करना पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो तो आप खुद भी कर सकते हो, पर यहाँ हम ना इंग्लिश में कैसे समरी लिख सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखनी चाहिए, वो दोनों तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हिंदी में पढ़ते हैं, समरी कैसे लिखेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन रोहली हला हला मंडेला की आत्मकथा से एक उदाहरण है जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करता है। सबसे पहले बताएंगे कि यह है किस बारे में। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी के जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक उदाहरण है जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के वाइट यानी अश्वेत, ब्लैक, ठीक है, जो अश्वेत लोग हैं उनकी स्वतंत्रता, उनकी फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल, जो संघर्ष रहा है, उसकी बात करता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने 3 शताब्दियों से अधिक श्वेत शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 10 मई 1994 जो है, इस दिन नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली। कैसे शपथ ली? वो बने हैं 3 शताब्दी, 3 सेंचुरीज की बात की थी हमने, 3 सेंचुरीज के जो श्वेत शासन, व्हाइट सुप्रीमेसी रहा है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। किसने? नेल्सन मंडेला ने। उनकी पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती थी। तो इनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, इस पार्टी ने 252 400 में से सीट्स जीती थी, और ये साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो जो जरूरी पॉइंट्स हैं, हिस्से हैं स्टोरी के, उस पे। ठीक है, many politicians and dignitaries from various countries had attended the inauguration ceremony that took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, क्या है भाई एम्फी थिएटर, कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, सैंडस्टोन का बना हुआ, ये सारी चीज़ें आगे हमने पढ़ी है। अभी इधर आपको उसी चीज़ को मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे पढ़ने। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे जाने माने लोग, बहुत सारे नेता लोग जो हैं वो भी अलग अलग देशों से, 140 से ज्यादा देशों से लोग आए थे। अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये जो सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण करने की जो पूरी सेरेमनी थी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसको उन्होंने अटेंड किया था। दैट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, जो कि सेरेमनी कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी, प्रिटोरिया में। Mandela in his speech pledged that his countrymen would never again face any oppression by another. तो उन्होंने ये कसम खाई, नेल्सन मंडेला जी ने जब ओथ ली, स्पीच वगैरह होती है ना, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी, सेकंड डेप्यूटी, सबकी बात की है, इनकी डॉटर्स इन आनी, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो उसके बाद जब इनकी बारी आती है एक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेने की, शपथ लेने की, तब ये इस चीज़ की कसम खाते हैं, प्लेज करते हैं कि क्या होगा भाई, कि इस देश में, साउथ अफ्रीका में, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीड़ित करे या फिर ऑप्रेस करे। He assured that there would be no discrimination of people irrespective of caste, color, creed और race. और उन्होंने इस चीज़ का भी आश्वासन दिया, अश्योर किया कि किसी भी इंसान का कोई भी ऐसे भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, वो भले किसी भी चीज़ पे हो, कोई कास्ट हो, कोई कलर हो, कोई क्रीड हो, कोई रेस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ पे बेस्ड किसी भी पर्सन पे भेदभाव देखने का नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ थी जिसकी उन्होंने कसम खाई। He also said that the democratic government would always treat everyone with due respect and equality. साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बनी है, वो हर एक इंसान को बराबर
और एक बहुत ही रिस्पेक्ट देते हुए ट्रीट करेगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो नेल्सन मंडेला ने शपथ लेते वक्त सब चीज़ों का आश्वासन दिया। ठीक है। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में हुए उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी में कई देशों के कई गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुए थे। कई पॉलिटिशियंस, कई गणमान्य यानी कई डिग्निटरीज बहुत सारे देशों में से शामिल हुए थे। कहाँ पर? ये जो सेरेमनी थी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी नेल्सन मंडेला जी की शपथ लेने की सेरेमनी, उसमें अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक संबोधित किया और अपने साथी देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे पर समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। तो वही चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली सबको रिस्पेक्ट पे करते हुए जितने भी लोग हैं उन सबके सामने बोली ये बात कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी किसी भी तरीके का दमन, कोई एक ऑपरेशन वो देखेगा या वो अनुभव करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सब एक दूसरे को एक समान, एक जैसा और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगा। पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में यानी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में अपना संकल्प लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, पंथ या नस्ल के बावजूद लोगों का कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। तो उन्होंने ये चीज़ भी बहुत बहुत ही दृढ़ निश्चयी तरीके से बोली। उन्होंने इस चीज़ का संकल्प लिया और आश्वासन दिया कि किसी को भी कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं मिलेगा, यानी कि भली कोई भी किसी भी जाति का हो, रंग का हो, पंथ का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी के साथ कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी चीज़ का आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। ये जो है ये पहली लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सरकार है साउथ अफ्रीका की। तो वो जो सरकार है वो सबको सम्मान और सभी को समान तरीके से ट्रीट करेगी, सबको समान तरीके से व्यवहार देगी। क्लियर? आई होप ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए। डन? ओके। For Mandela, the day of inauguration was symbolic as two national anthems were sung on this day. भाई ऐसा क्या हुआ था कि ये जो सेरेमनी का दिन है वो नेल्सन मंडेला जी के लिए एक सिंबॉलिक डे बन गया था। ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि इस दिन दो राष्ट्रगान, दो नेशनल एंथम्स जो हैं वो गाए गए थे, जो कि द वाइट सैंग कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। जितने भी वाइट्स थे उन्होंने कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका नेशनल एंथम गाया और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया जो कि पुराना एंथम था रिपब्लिक का। मंडेला फेल्ट द पेन ऑफ हिज पीपल ऑन हाउ दे वर ऑप्रेस्ड फॉर ईयर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं कि मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला जी, वो यही सोच रहे थे कि कैसे इतने लोगों ने इतने सालों तक ये सब कुछ सहा है, जो भी बुरा व्यवहार था वाइट्स का वो सब कुछ सहा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे थे इस बात को सोचते हुए। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर सीन। और ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये जितने भी सिस्टम्स आज तक आए हैं दुनिया में उनमें से सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट, कठोर, सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन, जो बिल्कुल भी इंसानियत का स्वरूप नहीं है, ऐसा सिस्टम था। यानी कि सबसे खराब सिस्टम जो होता है ना, कि किसी भी इंसान द्वारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ट्रीट करेंगे, वैसा सिस्टम था। मंडेला बिलीव दैट नो पर्सन इज बॉर्न टू हेट द अदर पर्सन फ्रॉम बर्थ। ऑल्सो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो पैदा होते से ही नफरत करना नहीं सीखता है। उसको जो नेचुरली जो एक फीलिंग होती है हमारे अंदर वो होती है टू लव एवरीवन, बट जो हेट करना है वो हम सीख कर नहीं आते हैं। बट पीपल मस्ट लर्न टू हेट। बट फिर वो बोलते हैं बल्कि लोगों को तो नफरत कराना सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल। क्योंकि अगर वो हेट करना सीख सकते हैं ना, तो फिर लोगों से प्यार करना, लव करना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, वो तो खुद ब खुद आ जाएगा उनमें, क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। A brave person is not the one who is not afraid, but the one who knows how to overcome his fear or how to conquer his fears. अभी इधर सब कुछ बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं जिसके लिए हमने आधा घंटा दिया हुआ है ना प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब ही देखना है। तो वही आपको मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया उन्होंने कि नेक्स्ट वो बोलते हैं कि एक जो ब्रेव पर्सन होता है, एक जो हिम्मती इंसान होता है, साहसी इंसान होता है, वो नहीं होता जो चीज़ों से डरता नहीं है, या फिर एक ऐसा पर्सन नहीं होता जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि एक साहसी, एक हिम्मती पर्सन वो होता है जो अपने डर से जीत जाता है, जो अपने डर को काबू
पा लेता है। क्लियर? ओके, चलिए अब हिंदी में पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो उद्घाटन का प्यारा दिन मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रगान गाए। गौरव की दृष्टि के ने कोसी सिकिले लाई अफ्रीका गाया और अश्वेतों ने डाई स्टेम गाया। तो ये जो वाइट्स थे उन्होंने क्या गाया? कोसी सिकिले लाई अफ्रीका, जिनके लिरिक्स भी नहीं पता थे उनको। साथ ही साथ जितने भी अश्वेत या ब्लैक लोग थे उन्होंने गाया डाई स्टेम, जिसके अगेन उनको लिरिक्स नहीं पता थे। ये एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को बहुत नापसंद करते थे एक समय पे, पर आज वो एक साथ गा रहे थे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी नेल्सन मंडेला जी के लिए। और उनको यही लग रहा था कि अभी नहीं आ रहे हैं लिरिक्स, बट धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि कैसे पहले गोरे लोगों द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था, और वो ये चीज़ सोचने लगे कि कैसे इतने सालों तक जो ब्लैक्स हैं, जो अश्वेत हैं, उनको वाइट्स ने, श्वेतों ने इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, इतनी बुरी तरीके से शोषण किया है, ऑप्रेस किया है। तो ये चीज़ सोच सोच के उनको बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने अपनी जाति के दर्द को गहराई से महसूस किया और कहा कि इस तरह के दमन और गोरी चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ अपनी ही भूमि पर नस्लीय वर्चस्व ने दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया या जाना जाता है। ठीक है, यानी वो यही चीज़ सोच रहे थे कि कैसे कोई अपनी ही कंट्री के लोगों के खिलाफ इतना बड़ा सिस्टम स्टार्ट कर सकता है। कैसे जो वाइट्स थे उन्होंने खुद की कंट्री, खुद के देश के लोग, जो ब्लैक्स हैं वो उन्हीं की कंट्री के लोग हैं ना, उनके प्रति इतना ज़्यादा हार्श, इतना ज़्यादा इनह्यूमेन सिस्टम स्टार्ट किया, यानी इतना ज़्यादा जो अमानवीय और कठोर सिस्टम है उसको स्टार्ट किया। और ये पूरी दुनिया में सबसे कठोर, सबसे अमानवीय सिस्टम के रूप में जाना जाता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। और उनका ये भी मानना था कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा बर्थ होता है हम तभी से लोगों से घृणा करते हैं या तभी से हम लोगों को जात पात या धर्म के ऊपर भेदभाव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। और इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि हमको नफरत करना सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि जितना हम नफरत करना सीखेंगे उतना नेचुरली हमें लोगों के प्रति जो प्रेम भावना है वो समझ आएगी। क्लियर? इसी को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि लोगों को शुरू में नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत की तुलना में इंसानों में प्यार स्वाभाविक रूप से आता है। क्योंकि अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हेटरेट जो है वो हमारे अंदर नेचुरली नहीं होता है। हमारे अंदर टू लव एवरीवन इज नेचुरली, ठीक है, ऑलरेडी देयर। बट जब हमको कोई हेट करना सिखा देगा तो और ज़्यादा हमारे नेचुरली अंदर जो फील है दैट इज टू लव एवरीवन वो आसानी से आ पाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक व्यक्ति बहादुर कैसे बनता है, इसीलिए नहीं कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसीलिए वो बहादुर होता है या वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो अपने डर को कैसे जीतता है या फिर वो अपने डर को जीत जाता है। तो एक जो बहादुर व्यक्ति होता है वो नहीं होता जिसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बल्कि असली बहादुर व्यक्ति वो होता है जो अपने डर से जीत जाता है, जो अपने डर को काबू कर लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अभी और भी कुछ बचा है जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ट्विन ऑब्लिगेशंस वगैरह, बट आई होप यहाँ तक समरी क्लियर है। डन? ओके, चलिए अब इंग्लिश में पढ़ते हैं नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द ट्विन ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने बोला, सो एवरी मैन इन लाइफ हैज़ 2 मेजर ऑब्लिगेशन। भाई 2 सबसे बड़े दायित्व, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हर एक पर्सन की। एवरी मैन भी इसलिए भी बोला है बिकॉज नेल्सन मंडेला खुद से लिंक करके बात करें, बट साथ ही साथ ऐसे भी देखा जाए तो सभी के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। पहला, the first one towards his family, parents, wife and children, and the second obligation towards his country, countrymen and his community. तो पहला ऑब्लिगेशन, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला दायित्व हर एक इंसान का क्या होता है? अपने खुद के परिवार के प्रति, यानी अपने माता पिता के प्रति, अपने अगर शादी हो गई है तो वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति। बट साथ ही साथ आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो हम सब भूल जाते हैं, और वो है अपने देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपने कंट्री के लोगों के प्रति और अपनी जो कम्युनिटी है उसके प्रति। It was difficult for a person like Nelson Mandela to fulfill both these obligations. और तब के टाइम जब अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, तब के टाइम नेल्सन मंडेला और उनके जैसे जितने भी लोग थे उन सब के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस, या इनफैक्ट पहला भी अगर हम बात करें, इसे फुलफिल करना बहुत बहुत मुश्किल था।
When Mandela became an adult, he realized that freedom was merely an illusion and temporary for him and people like him. जब मंडेला जी जो हैं वो उनकी उम्र बढ़ती गई, तो जब वो छोटे थे तब उनके लिए अलग था फ्रीडम का डेफिनेशन। उनके हिसाब से वो फ्री हैं कि वो कभी भी अपने खेतों में दौड़ सकते हैं, कभी भी वो जो स्ट्रीम बहती है विलेज में उसमें तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, कभी भी चाहें वो तो मियालीस को रोस्ट कर कर भून कर खा सकते हैं, कभी भी चाहें तो बुल के ऊपर सवारी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये थे फ्रीडम्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तब उनके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन चेंज होने लगी। उनको लगा कि नहीं नहीं, और डेफिनेशन क्या होती भाई फ्रीडम की, कि मैं जो जब चाहूँ रात को देर तक बाहर रह सकूँ, जो पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। फिर धीरे 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 उनकी जो थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है किसको लेकर, फ्रीडम को लेकर, फिर वो और चेंज होने लगी। तो ऐसे कर कर करके उनके जो रियलाइजेशंस हैं वो चेंज होने लगे कि भाई जो मैं पहले सोच रहा था कि ये असली फ्रीडम है वो तो एक भ्रम है, वो तो एक इल्यूजन है और बहुत बहुत अस्थायी है, टेम्पररी है। They were treated as slaves of exploitation and all the people of his race were treated unfairly by the white skinned people. इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। जितने भी लोग थे उन सबको एक बंदी की तरह, एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था और बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं था, बहुत अनफेयर था। तो ये सारी चीज़ें थी जिस तरीके से उन्होंने जब देखा कि भाई ऐसा व्यवहार होता है, तब उन्हें समझ आया कि फ्रीडम बहुत अलग है। जैसा वो सोच रहे हैं वो तो बहुत थोड़े टाइम के लिए, लाइक बहुत क्षण भंगुर होती है, जब पूरी हो जाती है फ्रीडम फिर आपको पता भी नहीं चलता। बल्कि असली फ्रीडम तो ये कि आपकी एक रिस्पेक्ट हो, आप लाइफ में जो है रिस्पेक्टफुली अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल कर सके और कोई रोके ना आपको, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी फिर जो उनके दिमाग में आई। मंडेला ने कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार यानी माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपनी मातृभूमि, देशवासियों और अपने समुदाय यानी कम्युनिटी के प्रति। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हितों और रुचि के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना मुश्किल था। पर ये जब हम पढ़ते हैं कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी भी हैं, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की भी, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं आगे जाके, तो वो हम सब या हमारे जैसे या बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं उन सबके लिए पूरी करना बहुत नॉर्मल है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये कोई बड़ी बात हो गई, हमारे लिए बड़ा आम बात होती है, ये ज़िंदगी का पार्ट होता है। बट जब हम बात करें अपार्थाइड सिस्टम के दौरान, जो नेल्सन मंडेला जी हैं या उन्हीं के जैसे जो बाकी लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उन सब के लिए ये दोनों दायित्वों को पूरा करना बहुत बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, यानी बिल्कुल नामुमकिन था। इससे पहले कि लोकतांत्रिक लहर तूफान से देश पर हावी हो गई। पर ये कब था, जब तक ये जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो एक पूरी सरकार है वो फॉर्म नहीं हुई थी, उसके पहले तक का ये व्यू था। बट जैसे ही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, पहले प्रेसिडेंट बन गए, ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला जी, तब जाके चीज़ें जो हैं वो बहुत बदल गई। जब मंडेला उम्र में बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़ी वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और प्रकृति में अस्थायी थी। जो उनको लगता था कि फ्रीडम है वो एक्चुअली उनके लोगों के लिए, उनके लिए एक कुछ समय के लिए जो रहती है वैसी टाइप की कोई चीज़ थी, अस्थायी और बिल्कुल भ्रम में रहने वाली। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ शोषण के दास जैसे व्यवहार किया जाता है और उनकी जाति के सभी लोगों के साथ गोरी चमड़ी वाले लोगों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई धीरे धीरे कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गलत हैं। वो एक बिल्कुल एक स्लेव की तरह, एक दास की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए फिर उनको समझ आया कि भाई कुछ तो दिक्कत है और मुझे अब ANC पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। क्लियर? ओके। फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल फॉर ऑल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो ये हैं, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो इनडिविजिबल है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, वो अभाज्य है। द पीपल ऑफ मंडेला's color and race were bound in chains of oppression. Nelson Mandela said that an oppressor must be liberated just like the oppressed, as a person who snatches another's freedom is also a prisoner of similar oppression. Thus the oppressor is not free too and a slave of chains of oppression himself. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा oppressed, oppression सब चल रहा है, बट बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला का कहना है कि फ्रीडम जो है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते कि कुछ लोग फ्री हैं, कुछ लोग फ्री नहीं हैं। नहीं, अगर आप किसी की फ्रीडम स्नैच कर रहे हो, छीन रहे हो, तो आप भी फ्री नहीं हो, आप एक प्रिजनर हो हेट्रेड के। आपको भी जो नफरत है उसने अपने दास के रूप में या अपनी जंजीरों में बांध कर रखा है।
सो वही चीज़ है कि अगर आपने किसी की फ्रीडम छीन ली है तो डेफिनेटली आप भी फ्री नहीं हैं। और इसीलिए अगर आपको एक ऑप्रेस्ड यानी कि जिसको बंदी बना के रखा है उसको आज़ाद करने की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत आपको जो बंदी बना के रख रहा है, जो ऑप्रेसर है, उसको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं जो है वो बंदी हैं। एक ने किसी को बंदी बना के रखा है और जिसने बंदी बनाया है वो खुद भी नफरत का एक बंदी है। समझ आ रहे हो? तो यही चीज़ है यहाँ पर कि बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, दोनों को लिबरेट करना नहीं, फ्री करना। तो दोनों को ही फ्री करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, दोनों ही स्लेव्स हैं ऑफ, बोल सकते हैं, ऑपरेशन। क्लियर? सो इस तरीके से दोनों को जो है दोनों की जो चेन्स हैं, जो चेन्स ऑफ ऑपरेशन है, उसको तोड़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इस हिंदी में बढ़ते हैं। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य थी, लेकिन उसके रंग और जाति के लोग जुल्म और अत्याचार की जंजीरों में बंधे हुए थे। वह जानते थे कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ितों की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह भी इसी तरह के उत्पीड़न का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है और स्वयं को दमन की जंजीरों से जकड़ा हुआ महसूस करता है। तो वही चीज़ है, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो अविभाज्य यानी कि उसको अविभाज्य यानी कि जिसको विभाजित या सेपरेट, डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना। तो वही चीज़ उनके दिमाग में थी कि उनके जैसे लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनको तो जुल्म और अत्याचार की जंजीरों में बांध के रखा ही है, बट साथ ही साथ जिन लोगों ने ये जंजीरें बनाई हैं वो खुद भी इसी तरीके से जो दमन, जो ऑपरेशन, जो हेट्रेड, नफरत, इन सब की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। तो दोनों ऑपरेसर और ऑपरेस्ड यानी कि दोनों उत्पीड़क और उत्पीड़ितों को फ्री करने की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों स्लेव्स हैं ऑफ ऑपरेशन ऑफ हेट्रेड। क्लियर? ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं कि नेल्सन मंडेला के चैप्टर से आपको सीखने को क्या मिलता है। देखो कई चीज़ें थी चैप्टर में, देख रहे हो कितनी जल्दी से समरी हो गई, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है, बट वही चीज़ें हैं ना। देखो हमको सब क्लियर है कि क्या हुआ, बीबीसी न्यूज़ आइटम हमने पढ़ा है ना, फिर उसके बाद जो भी कौन कौन लोग थे, फर्स्ट डेप्यूटी, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, जनानी, पॉलिटिशियंस, कैसे पूरी सेरेमनी अलग थी, सिम्बॉलिक कैसे थी, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्यों ऑपरेसर ऑपरेस दोनों ही फ्री नहीं हैं, क्यों बोला है कि द पीपल शुड लर्न टू हेट। देन उसके बाद कि वो मैन्स गुडनेस जो है वो ऐसी फ्लेम है, अच्छाई जो है वो ऐसी ज्वाला है जो हर किसी के अंदर होती है, भले ही छुपी हुई, बट कभी भी वो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझती नहीं है ना। उसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं जो नेल्सन मंडेला के चैप्टर में आपको दिए हुए हैं। और यही सारी चीज़ें, हाँ ऑल्सो कि कब कब क्या क्या फ्रीडम्स थी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जी, यानी जब वो छोटे थे एज अ स्टूडेंट उनको क्या लगता था क्या फ्रीडम है, फिर आगे जाके उनकी कैसे सोच बदली, जोहान्सबर्ग में क्या हुआ, देन उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कैसे की, क्यों की, फिर कितनी सीट्स जीती, देन उसके बाद उनकी जो पॉइंटर्स थे वो सब हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो ये पूरा चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इसको कैसे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट्स के फॉर्म में बनाना है वो आपके हाथ में, क्योंकि जितना आप खुद से अपना इनपुट डालोगे, खुद से कोशिश करोगे इसको लिखने की, डेफिनेटली आपको जो है ये स्टोरी हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो मेन मुद्दा है समरी पढ़ने का वो यही होता है कि एग्जैक्टली क्यों पढ़ा हमने ये चैप्टर, ऐसा क्या था कि भाई ये स्टोरी हमको दे दी, नहीं देते, क्या ज़रूरी थी भाई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, ब्रेव मैन आर नॉट दोज हु नेवर फील अफ्रेड बट द वंस हु नो हाउ टू कॉन्कर फियर। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है, जब हमको लगता है कि हम किसी चीज़ से नहीं डरते, सपोज अगर कोई बोलता है हाँ, तुम्हें इस चीज़ से डर लगता है, मुझे किसी चीज़ से नहीं डर लगता, मैं तो सबसे बहादुर हूँ, तो वो नहीं होता बहादुरी। बहादुरी होती है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते भी हो तो क्या आप उससे हमेशा के लिए डरते ही रह जाते हो लाइफ टाइम, की कोशिश करते हो उसको हराने की, क्या आपने अपने डर को हराया है? अगर हाँ तो आप बहादुर हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ब्रेव हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डरते रह जाते चीज़ों से, आप उनके सामने हार जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप उससे जीत जाएं हार से, देन डेफिनेटली आप बहादुर नहीं हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले जो हमको सीखने को मिलती है। सेकेंड, पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड शुड बी प्रैक्टिस्ड। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पीस, शांति और यूनिटी यानी एकता, इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी पूरे देश में फॉलो करें, क्योंकि जितना इंसानियत
हम दिखाएंगे, जितनी शांति वगैरह हम प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं हमेशा पीस रहे, जितना एकता से हम रहेंगे लोगों के साथ, उतना ही दूसरा इंसान भी सीखेगा। और ऐसे कर करके फिर सभी सीखेंगे, क्योंकि अच्छाई भी जो है, जैसे बुराई बहुत जल्दी फैलती है ना वायरस की तरह, वैसे अच्छाई भी फैल सकती है, वायरस की तरह स्पीड में नहीं, धीरे धीरे बट डेफिनेटली। सो वही चीज़ है कि हमको हमेशा पीस, यूनिटी, लव, इन सब चीज़ों में, ब्रदरहुड, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके सैक्रिफाइस, उनके बलिदानों को वेस्ट जाना नहीं देना चाहिए, कि उन्होंने जब हमको आज़ादी दिलाई तो हम भी अपने देश को और बेहतर बनाएं, ताकि हम उनके जो बलिदान हैं उनके लिए कुछ तो कर सके, थोड़ा बहुत ही सही बट कुछ तो कर सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। एवरी पर्सन हैज सर्टेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज ओन कंट्री एंड कम्युनिटी। हर किसी को ये पता है कि हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं हमारी फैमिली की तरफ, हमारे भाई बहन की तरफ, हमारे मॉम डैड की तरफ, हमारे जैसे बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स की तरफ, बीइंग अ स्टूडेंट टीचर्स की तरफ। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सबको पता है ना। बट क्या हम ये जानते हैं, क्या हम ये याद रखते हैं कि हमारे देश, हमारी कंट्री के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति, हमारे देश के लोगों के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और कैसे हम अभी, अगर हमको बर्थ मिला है इस प्लैनेट अर्थ पे, तो कैसे हम अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पूरी दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली वो चीज़ हमारे हाथ में है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो रूम फॉर रेशलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन और सेग्रीगेशन। कभी भी दिमाग में एक डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इन सबको हटा के मैं सोच सकती हूँ कि यहाँ पर ये लिख देते हैं हम कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। ठीक है, भेदभाव के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। किसी के भी दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की दिमाग में चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी बेस पे हो, वो रेस हो, वो कलर हो, वो कास्ट हो, वो कैटेगरी हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई अपनी क्लास में ये फर्स्ट आता है तो इससे बात करेंगे, वो हमेशा फेल होता है तो उससे बात नहीं करेंगे, या फिर वो हम रिच फैमिली को बिलोंग करता है, ये पुअर फैमिली को बिलोंग करता है तो बात नहीं करेंगे। कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है हमेशा कुछ चीज़ों में। ठीक है, मैच्योरिटी नहीं भूलनी अपनी, बट जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो सबको सिर्फ ऐसे ट्रीट करता है ना कि हाँ भाई ये भी लोग हैं हमारी तरह, ना कि ऐसे कि ये दूसरे घर का, ये इस घर का ही बंगले में रहता है, ये नहीं रहता है। ऐसे कभी बच्चे ट्रीट करते हैं? नहीं। तो हमें भी नहीं करना है। तो हमें हमेशा ये सब जो चीज़ें हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन, डिविजन, डिस्क्रिमिनेशन, रेशलिज्म, ये सारी चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है। एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो क्या? एक यूनिटी, एक इक्वालिटी। क्लियर? सो ये चीज़ है कि एवरीबडी डिमांड्स एंड एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। सो इफ़ यू वांट कि सब लोग आपको रिस्पेक्ट करें, देन डेफिनेटली आपको भी सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अब इनको हिंदी में भी समझ लेते हैं। वैसे मैंने समझा दिया है, बट व्हाट इफ अगर आपको इसको एज इट इज ध्यान में रखना है। सो बहादुर वे नहीं है जो कभी डर महसूस नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो डर को जीतना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, शांति और एकता को मानव जाति में अभ्यास किया जाना चाहिए हमेशा। यूनिटी, पीस, इवन इक्वालिटी, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, गिविंग रिस्पेक्ट, पेइंग रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमेशा हमको फॉलो करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश और समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, और हमें ये भूलना नहीं है। हमेशा कोशिश करनी है कि हम अपने देश को और बेहतर जगह बनाएं, हर किसी के लिए रहने के लिए, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए, ताकि वो लोग भी कहें कि वाह, हम कितनी सही जगह पे हमारा बर्थ हुआ है। और इसी तरीके से हमारे हाथ में है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होता है अपनी कंट्री को बेहतर बनाना। नहीं, हम भी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम हर एक जगह को, इवन अपनी सोसाइटी को भी बेस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जातिवाद, शोषण या अलगाव के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके के भेदभाव, जातिवाद, किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस, है ना, नहीं फॉलो करना है। कभी भी अपनी लाइफ में इन सबको आने ही नहीं देना है। हमेशा डोर क्लोज रखो इन सब चीज़ों के लिए, और खुशियों के लिए, यूनिटी के लिए, शांति के लिए, इन सब के लिए हमेशा डोर ओपन रखो कि नहीं, हमें हमेशा ये गुड क्वालिटीज़ फॉलो करनी है। क्लियर? सो इस तरीके से जो समरी है, जो सारांश है, वो हम पढ़ चुके हैं नेल्सन मंडेला के चैप्टर की। आई नो समरी बहुत छोटू सी है एज कम्पेयर टू द चैप्टर, है ना, ये 1/4 पार्ट भी नहीं होगा उसका, उससे भी कम ही होगा जो चैप्टर हमने पढ़ा है। बट आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्लियर हो गए हैं और आपको समझ आ गया है कि समराइज कैसे करते हैं। सो इस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक को। बट बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ का प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेबसाइट कैसे विजिट करना है, सारे वीडियोस को कैसे देखना है, बहुत आसान तरीके से वो बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से अब हम वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है ना, गूगल पे जाओ, टाइप करो
cnbc.com, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो बिल्कुल सेकंड बार पे, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होता है। अब इस पेज पे आप दो चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहले कि आपके पास एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करके भी आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती है और क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आसानी से वीडियोस देख पाएं, इसीलिए एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहते हो, फॉर श्योर आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारी क्लासेस आएंगी। क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, फिर टॉपिक सेलेक्ट करना और आपके पास वीडियो आ जाएगा। सिमिलरली एनटीएससी, ओलंपियाड, जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, है ना, आपके स्कूल लेवल के, अगर आप चाहें तो इनकी प्रिपरेशन भी करिए और जोरों शोरों से मार्क्स स्कोर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, फॉर श्योर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज आपने क्लिक किया सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स और हिंदी मीडियम पे, अभी इधर क्लास के ऑप्शंस नहीं है, धीरे धीरे क्लास के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, तो आप क्लास क्लिक करके सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अभी आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स हैं 10th स्टैंडर्ड के, तो क्या करोगे आप सीधे सीधे उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जो पढ़ना चाहते हो। जैसे गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। सपोज आपने क्लिक किया फर्स्ट फ्लाइट बुक पे, जैसे ही क्लिक करोगे ना, इसके जो भी टॉपिक्स होंगे जो ऐड होते जाएंगे वो लिस्ट आती जाएगी। अब आप क्लिक कर दो उस टॉपिक पे जिसका वीडियो देखना चाहते हो। जैसे आप देखना चाहते हो पाठ्यक्रम परिचय, क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे लेटर टू गॉड पे, तो इसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे कि आपको क्या देखना है। आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, आपको समरी देखनी है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आप उसमें से क्लिक कर सकते हो। अभी के लिए सपोज मैंने चूज किया कि भाई सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, पाठ्यक्रम परिचय देखते हैं, क्लिक करो, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। वेबसाइट सबसे बेस्ट विकल्प है, प्लीज जाके एक बार इसको ट्राई जरूर करना, जरूर चेक करो वेबसाइट को, ताकि आपके लिए वीडियोस ढूंढना बहुत बहुत आसान हो जाए। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी या सारांश बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और कोई भी डाउट नहीं है आपके दिमाग में। साथ ही साथ प्लीज़ ये गलती मत करना कि आप इसका प्रीवियस वीडियो स्किप करके आ गए हो। नहीं, उस वीडियो में हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया मैंने, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर दे सको। साथ ही साथ कितना समझ आया दो वीडियोस में वो तो चेक हो ही जाएगा अगले वीडियो में, जहां हम बुक के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। बट अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद था, आपने कुछ सीखा, देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो। इस वीडियो और इस चैनल के बारे में जितना हो सके लोगों से शेयर करो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में तो पहुंच चुके हैं, बट अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक खुद का और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।